वो राजद अपने 15 साल के शासन को भूली बिसरी यादों की तरह, उन गीतों की तरह भुला देना चाहते। लांटेन की जगह कुछ और ले लेते, लेकिन जिसके वजह से पहचान है, आज माननीय लालू जी की तस्वीर तक नहीं कहीं। नमस्कार, आदाब, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज वॉल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तीखा तंज कसा है लालू प्रसाद यादव के राज्य पर। उन्होंने कहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के राज्य में फर्क शीशे की तरह साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के किए गए कार्यों को अगर हम देखें और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के कार्यों को अगर हम देखेंगे तो वो जो आंकड़ा है वो साफ दिखाई देता है। साथ ही साथ ये भी शीशे की तरह फर्क साफ है कि किस प्रकार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जो समय में जो प्रगति हुई है, जो उन्नति हुई है बिहार की, जो विकास हुआ है, और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में जो चेंजेस हुए हैं, जो विकास हुआ है बिहार का, वो भी साफ देखा जा सकता है। देखिए शहनवाज हुसैन ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, हमारे द न्यूज वॉल की इस विशेष कहानी। उस पर पूरा भरोसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, जनता का बहुत आत्मविश्वास है। पहले शहर में जब हम लोग जाते थे तो हर जबान पे मोदी जी का, एनडीए का, नीतीश कुमार जी का नाम होता था। लेकिन अब गांव देहात में, क्योंकि मैं पंचायतों का भी दौरा करके आया हूँ, संकट की घड़ी में, कोरोना काल में जिस तरह बिहार सरकार ने चिंता की, जिस तरह केंद्र सरकार ने अकाउंट में पैसे भेजे, जिस तरह 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल उनको देने का काम किया है, गरीबों का भरोसा बहुत बढ़ा है। उनको लगता है कि हमारी चिंता करने वाला कोई व्यक्ति है। और क्योंकि चुनाव का ऐलान हो गया, हम आगामी विधानसभा चुनाव अपने गठबंधन के साथियों के साथ लड़ेंगे। लोकसभा के चुनाव में मैंने पटना में, वो पत्रकार महोदय मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हुए था कि मैं तो वो भी मुस्कुराए थे। सही आया। और लोकसभा के चुनाव के वक्त में महागठबंधन बहुत बड़ी बड़ी डींग हाँक रहा था कि हम मिल गए हैं, इनको जोड़ा, इनको जोड़ा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बिहार में किशनगंज को छोड़कर हम 39, उसके बाद बिहार में हम जिस एनडीए पिछले लोकसभा के चुनाव से अब, और महागठबंधन में महाफूट है। आज हालत यह है कि राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ झूठे और खोखले वादे कर रहा है। जिन लोगों ने 15 साल में लोगों की नौकरी छीनने का काम किया, वो पहले दिन ही 10 लाख लोगों को चाहता आज। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आंकड़ों के आधार पर अगर देखा जाए तो फर्क साफ दिखता है कि हर क्षेत्र में हमने काम करके दिखाया है। और उसी का नतीजा है कि एनडीए के 15 साल के कार्यकाल में जब हम चुनाव के मैदान में जाएंगे, ज़्यादातर चुनाव वर्चुअल है। ज़मीन पर अगर कोई पार्टी गई है तो वो एनडीए पार्टी गई है, बीजेपी, जदयू, लोजपा, और मांझी जी की पार्टी भी अब, क्योंकि वो नीतीश जी के साथ गठबंधन कर रही है, तो एनडीए में पहले से ताकत बढ़ी है। जी, अभी सुजीत जी का सवाल लेंगे तुरंत इसके बाद। जी, जी, मैं जवाब दे रहा हूं इसका।
थोड़ा ओपनिंग रिमार्क पूरा कर लेता हूं। इस तरह एनडीए में 15 साल के कार्यकाल में हमने शिक्षकों की भर्ती की है। 15 साल में मैं कह सकता हूं कि एम्स एक तो यहां है और बहुत काम आया बिहार। एम्स, आईआईटीएम, आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय कृषि विद्यालय, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, हर जिले में पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज। लेकिन अगर उसकी तुलना करेंगे, लेकिन राजद तुलना करने को तैयार नहीं, वो तस्वीर भी हटा देना चाहता है। अगर तेजस्वी यादव नहीं, वो लालटेन भी हटा दे। मैं एक टीवी चैनल पर डिबेट कर रहा था तो मैंने कहा कि हम लोग बोड़ा बिछा के लालटेन की रोशनी में पढ़ें। इसका मतलब ये नहीं था कि उस लालू जी को मत था, लेकिन लालटेन में पढ़ना पड़ता था। आज के बच्चों को कहीं बिजली गांव तक है, सड़क की पहुंच है। बिहार में जितना काम मुद्दे पर चुनाव के मैदान में जाएंगे, और क्योंकि हमारे पास एक विकास पुरुष है, हमारे पास रख लीजिए, रख दीजिए, कोई बात नहीं। हमारे पास है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं, हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी हैं, हमारा गठबंधन अच्छा, हमारा काम अच्छा। इसलिए जिनको भी मुकाबला करना है उनको एनडीए से करना है। लेकिन वो राजद अपने 15 साल के शासन को भूली बिसरी यादों की तरह, उन गीतों की तरह भुला देना चाहते। लालटेन की जगह कुछ और ले लेते, लेकिन जिसके वजह से पहचान है, आज माननीय लालू जी की तस्वीर तक नहीं कहीं दिखती। कितना दुख होता होगा इनको देख के, जिन्होंने पार्टी बनाई और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था, उनके दल में किसी और नेता को तो जनता दल को तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल बना, और आज राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक की तस्वीर क्यों छुपाना चाहते हैं तेजस्वी जी? मेरा उनसे सवाल है कि अपने बुजुर्गों का और जिन लोगों ने पार्टी को खड़ा किया, उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों करना चाहते हैं? कोई छुपाने की बात क्या होती है? पार्टी उन्हीं की, लेकिन वो सिर्फ एक नई बात लोगों को बताना चाहते हैं, लेकिन अतीत कभी पूछा नहीं छोड़ सकता है। हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए अपने काम के मुद्दे पर चुनाव में जाएगी। और मैं शुरू से कहता हूं 2020 है और हम 220 सीट कम से कम आए, इसके लिए प्रयास करेंगे। जनता जनादेश देगी। जब हम 40 की 40 कहते थे, जब 39 जीते, तो जो हम कहते थे उसको कई बार साबित कर चुके। और जब सिर्फ बीजेपी जेडीयू का गठबंधन था, तब भी हम ऐसा परफॉर्मेंस दे चुके हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि ये चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, जनता का जनादेश मिलेगा और नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा विश्वास है। सुजीत जी।